हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गाँव की सिंपल लाइफ़स्टाइल में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और ईश्वर आप सभी को यूँ ही हँसते-मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से हमारी प्रार्थना है। और अभी उठकर आए हैं, सवेरे का कुछ भी काम नहीं किया है, आकर सबसे पहले चूल्हे की राख निकाल रहे हैं। काम सब पड़े हैं सवेरे के और अभी सुबह के लगभग 5:30 बज चुके होंगे और अंधेरा है अभी के समय। उजाला होगा 6 बजे के बाद होने लगेगा उजाला। तो लग गए हैं सुबह के काम में। आज दिन है शनिवार और तारीख है 30 नवंबर और अभी सुबह-सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राधे-राधे, सुप्रभात और हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो अब जाके पड़ने लगी है कड़ाके की ठंड और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है कि रात भर का जो पानी भर रखा रहता है टंकी में, वो इतना ज़्यादा ठंडा है कि अगर उससे कुछ काम करें तो हाथों का पता नहीं चलता, इतनी ज़्यादा ठंडा हो जाता है पानी। और ये बाहर की रसोई खुली है, यहाँ सामने की हवा लगती है तो उससे भी ज़्यादा ठंड लगती है, ठंडी-ठंडी हवाएँ लगती हैं यहाँ पे। पहले चूल्हा जला लेंगे क्योंकि ठंड अब बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और अभी हम ही उठे हैं, श्रुति और उनके पापा जी सो रहे हैं। वो इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, हम ही उठते हैं क्योंकि काम करने होते हैं सवेरे के। सुबह शाम तो सभी के घरों में काम रहते हैं। ठंड में थोड़ा काम करना मुश्किल रहता है इसलिए हम जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि फिर सब लोग साथ में उठते हैं, काम नहीं होते, काम फिर देरी से होते हैं इसलिए हम जल्दी उठकर अपने काम कर लेते हैं सभी, ताकि वो लोग उठे इतने हमारे काम निपट जाए सभी और फिर उन्हीं के लिए समय मिल जाए थोड़ा, क्योंकि वो भी उठते हैं, उनको भी ज़रूरत रहती है, बिट्टू को भी संभालना होता है। बिट्टू को और काम दोनों एक साथ नहीं हो पाते। फिर काम में ऐसा होता है देरी हो जाती है, फिर मतलब खिस्साने भी लग जाते हैं, काम नहीं होता, वो भी परेशान करती है तो थोड़ा-सा घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए जल्दी उठकर अपना काम कर लेते हैं। बिट्टू भी छोटी है, तो उनको भी सँभालना होता है और घर के भी काम रहते हैं, करने होते हैं, सब कुछ करना होता है। अकेले ही सब कुछ सँभालना होता है, तो इसलिए जल्दी उठकर कर लेते हैं अपना काम और इससे फ़ायदा हम ही को होता है क्योंकि समय पे सब काम निपट जाते हैं, तो हम दूसरा काम भी देख लेते हैं खेत का या घर का। क्योंकि काम तो सभी रहते हैं, घर के करने होते हैं। सुबह उठकर अपने सभी काम कर लेते हैं समय पर, तो बचे हुए समय को अपने परिवार के साथ बिताते हैं ताकि हमारे परिवार में खुशी बनी रहे, क्योंकि अगर परिवार को समय नहीं देंगे तो मनमुटाव होंगे, झगड़े होने लगेंगे और खींचातानी होने लगेगी, चिड़चिड़ाहटपन रहेगी, तो परिवार के लिए भी समय ज़रूरी होता है। तो इसलिए अपने काम समय से कर लेते हैं और जल्दी उठकर काम करने से अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और काम भी समय पे हो जाते हैं। और बचे हुए समय में अपने लिए अपना काम देख लेते हैं, कुछ घर का, खेत का या खुद के लिए समय निकल जाता है। तो ये फ़ायदा रहता है सुबह जल्दी उठकर काम करने का कि अपने सभी काम समय पे हो जाए और मौसम के हिसाब से रूटीन चेंज हो जाता है। अभी सर्दी के समय हम 5 या साढ़े 5 बजे उठते हैं क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम 5 या साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं और गर्मियों के समय हम उठ जाते हैं 4:30 या 5 बजे। तो ऐसा रूटीन रहता है, तो समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से रूटीन बदलता रहता है। और अभी तो ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है, तो ठंड में तो दिन बहुत छोटे होते हैं और रात बहुत बड़ी होती है। नींद तो खुल जाती है लेकिन इतनी जल्दी उठकर अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता है और डर भी लगता है क्योंकि घर हमारा गाँव से बाहर है और आस-पास कोई घर नहीं है, तो डर भी लगता है इतने अंधेरे में बाहर काम करना, इसलिए हम झाड़ू सब जगह लग गई और हमें सबसे ज़्यादा समय झाड़ू लगाने में लगता है, घर से लेके बाहर तक पूरा दिखाते नहीं है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए ज़्यादा समय लगता है। और उसके बाद यहाँ आ गए ब्रश करने, गर्म पानी लेकर आए हैं और सुबह-सुबह का समय है। कितना सुंदर व्यू है, ठंड तो लग रही है लेकिन पंछी चहचहा रहे और बहुत ही अच्छा नज़ारा है अभी का। और आप सभी बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट आया है और उन्होंने पूछा है कि सिस्टर अपना नाम भी बताया कीजिए वीडियो में और आपने सिलाई कब से सीखी है? कब से आप सिलाई का काम करती है? तो मेरा नाम निधि है और मेरे को सिलाई करते-करते 8-9 साल हो गए हैं। मैंने सिलाई सेंटर में सिलाई करना सीखा था, तो तभी से करती हूँ। पहले खुद के कपड़े सिला करती थी, ज़्यादा नहीं सिलती थी किसी के भी, अपने ही खुद के कपड़े सिला करती थी। लेकिन अभी शादी के बाद से, जब से हम यहाँ नए घर आए हैं, तब से ही मैंने सिलाई का काम स्टार्ट किया है। आपका कमेंट के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए। और उसके बाद आ गए हैं यहाँ पानी भरने, टंकी सब खाली कर दिया, पूरा पानी जो रात का भरा हुआ था, सब खाली करके दूसरा पानी भर रहे हैं क्योंकि रात का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, उससे कुछ भी काम नहीं होते। मतलब इतना ठंडा पानी है, बर्तन साफ करते हैं तो हाथों का पता नहीं चलता है, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा पानी है।
तो उससे काम नहीं होगा, इसलिए हम दूसरा पानी भर रहे हैं मोटर चला के। और अभी भर लेंगे क्योंकि दिन में लाइट का कोई पता नहीं रहता, दिन दिन भर लाइट नहीं आती है, फिर पानी की ज़रूरत लगती है तो हैंडपंप पे से लेके आना होता है, इसलिए ये काम कर लेते हैं। क्योंकि सभी काम पानी से होते हैं, घर के खाना बनाने से लेके कपड़े धुलने, बर्तन साफ करने, पोछे लगाना, नहाना, सब काम में पानी की ज़रूरत लगती है, तो ये काम सबसे पहले कर लेते हैं। और पानी भर जाता है तो ऐसा लगता है घर का पूरा काम हो गया है। और जिस दिन पानी नहीं भराता है तो फिर पूरे दिन ऐसा रहता है पानी खा लिए पानी खा लिए, और कोई काम करने में मन नहीं लगता, क्योंकि पानी से ही सारे काम होते हैं, तो ये काम करना ज़रूरी है। अब हो गए सवेरे के सब काम हो गए, उसके बाद यहाँ आ गए चूल्हे के पास हाथों की सिकाई करने, क्योंकि अभी पानी भर के आए, हाथ एकदम ठंडे हो रहे बहुत, तो पता नहीं चल रहा उनका कि हाथ है भी कि नहीं, मतलब इतने ज़्यादा ठंड लग रही है अभी। देखिए, तो चूल्हे के पास बैठे हैं और काम हो गए सवेरे के। अब बनाएंगे चाय। श्रुति और उनके पापा जी अभी सो रहे हैं, तो तब तक देखिए दोनों हाथों की सिकाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर श्रुति और उनके पापा जी उठ गए तो चाय बनाई और चाय पी सभी ने। श्रुति ने बिस्किट खाए, इनको बिस्किट खिलाए, फिर थोड़ी देर चूल्हे के पास बैठ के हाथ पैर सेके, थोड़ी देर बैठे रहे वहीं पे श्रुति को लेकर, क्योंकि धूप नहीं निकली थी उस समय, तो इनको लेके बैठे रहे चूल्हे के पास। फिर धूप निकली, यहाँ आ गए बेडरूम में, हमने बिस्तर उठाया, ये परेशान कर रही थी, बिस्तर नहीं उठाने दे रही थी हमको। देखो झोली तो उन्होंने हटाई नहीं, बोल रही है हमको झूलना, ऐसे झैया भैया बोलती है वो, झैया भैया करनी है तो वो कर रही है, तो ऐसे झूलती है। हमने इनको नहीं बिठाया तो ऐसे ही लटक रही है, ये देखिए। और हमने बिस्तर उठाकर टंकी पर रख दिया। और उसके बाद यहाँ आ गए बाहर लकड़ियाँ लेने, तो लकड़ियाँ है नहीं, तोड़नी पड़ रही है, मतलब गीली लकड़ियाँ हैं, ये जो हम तोड़ रहे हैं ये गीली है, तो ये छोटे छोटे जो झमरे हैं ये तोड़ लेंगे चूल्हा जलाने के लिए, तो चूल्हा जलाने में आसानी रहती है। सुबह सुबह दिक्कत आती है, मतलब पॉलीथीन से जलाना होता है और कभी कभी जलता ही नहीं है, बहुत देर समय लग जाता है, इसलिए ये तोड़ के रख लेंगे तो चूल्हा जलाने में आसानी रहती है, तो ये काम कर लेंगे। और श्रुति उनके पापा जी के पास खेल रही है, तो हम जब तक लकड़ी तोड़ लेते हैं। और ये ये वाली जो बड़ी बड़ी है गीली है, अच्छे से जलेंगी नहीं, तो यहाँ एक साइड में रख देंगे इनको। और ये छोटी छोटी झुरकलियाँ हैं, इनको ले जाएंगे चूल्हे के पास रख देंगे, ताकि चूल्हा जलाने में सुबह सुबह परेशानी नहीं हो। कंडे है नहीं, लकड़ियों से ही काम चलता है, कंडे होते हैं तो ऐसा आग थोड़ी देर ठहर जाती है, जल्दी कजलाती नहीं है, लेकिन लकड़ियों की आग है ना, एक बार चूल्हे का ध्यान ना दो तो वो बुझ जाती है, तो फिर पतली पतली लकड़ियाँ की ज़रूरत रहती है चूल्हा जलाने के लिए, ताकि चूल्हा जल्दी से जल जाए। तो लकड़ियाँ ले आए और घर के सब काम हो गए, उसके लकड़ियाँ ले आए हैं चूल्हे के पास रखने के लिए। अब कुछ काम नहीं है, फिर चले गए थे नहाने, नहाकर आए हैं और लग गए हैं सुबह के खाना बनाने की तैयारी में। तो देखिए ये थर जो दूध गर्म करते हैं उसके बाद जो मलाई जमती है, हमारे यहाँ थर बोलते हैं उसको, तो ये मैंने 2 दिनों की 2 टाइम की ये इकट्ठी की हुई थी, तो इसको आग पे रख दिया मैंने घी बनाने के लिए, क्योंकि घर में दूध है नहीं, दूध दही नहीं है, तो फिर घर में ये काम कम रहता है, लेकिन ज़रूरत होती है। तो ये निकली, हमने उसमें चूल्हे के आग पर रख दिया ताकि घी बन जाए, और उसके बाद लग गए सब्जी बनाने। तो सब्जी ये लेकर आए हैं, छोटे वाले टमाटर है, बैंगन है, मिर्चियाँ लेकर आए, कुछ ही मिली मिर्चियाँ, तो धनिया लेकर आए, टमाटर छोटे वाले पक रहे हैं, बड़े वाले तो सूख गए, कुछ ही पेड़ बचे हैं टमाटर के, तो यही सब्जियाँ मिली, तो इन्हीं से काम चल जाएगा। और मिर्ची मसाले का घोल हमने पहले ही तैयार कर लिया है, पतली बना लेंगे, इतनी ही मिली है हमें सब्जियाँ, तो इन्हीं से काम चला लेंगे। और ऐसे ही चलता है घर का रोलिंग, क्या करें, जैसा समय वैसा कर लेते हैं, तो पतली बना लेंगे तो सबके हो जाएगी। ये सब्जी बन के तैयार हो गई और हमने आटा भी लगा लिया, सब्जी बनी इतने। ये देखिए बन चुकी है सब्जी, और आपको मैं ये दिखा देती हूँ, जो थर हमने आग पे रखी थी उसमें से देखिए ये इतना घी निकला है, ये देखिए मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। और इसको और भी आग पे रखेंगे तो और भी निकलेगा, अच्छे से पकाएंगे तो और घी निकले आएगा, ये देखिए, तो ये घी निकला है, ये थर का घी है। और 2 समय हमने 2 समय का ही निकाला था दूध में से थर, उसका घी निकला है ये इतना, देखिए। और भी पकाएंगे, इसको आग पर रख देंगे। उसके बाद लगे हैं रोटियां बनाने। तो घर में पशु नहीं रहते तो दूध दही की तो कमी रहती है, डेयरी पे से आता है दोनों टाइम का दूध चाय के लिए, और बिट्टू को भी जरूरत रहती है दूध की, तो डेयरी पे से आते, घर में पशु है नहीं, तो इसलिए बहुत सी कमी रहती है, ना तो गोबर रहता है लिपाई के लिए, ना कंडे बन पाते हैं, और फिर दूध भी उतना नहीं, मतलब उतनी मात्रा में नहीं रहता है, एडजस्ट करते हैं सब चीज़ों में, तो इस तरीके से है। और हमारे लिए भी इतना आसान नहीं है सब कुछ करना, इन सभी चीज़ों का हमने भी सामना किया है, हमने भी देखा है सबके ताने सुने,
कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। लेकिन अब खुद को इतना व्यस्त कर लिया है कि समय ही नहीं है किसी का सुनने का, कि कौन हमारी भलाई कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन हमारा सगा है, संबंधी है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। क्योंकि समय ही नहीं रहता अब इतना किसी के सुनने के लिए कि कौन हमारी बुराई कर रहा है, क्या कह रहा है। क्योंकि खुद को इतना व्यस्त कर लिया घर के कामों में, और अब यूट्यूब से जुड़ गए हैं, आप लोगों से जुड़ गए हैं, तो समय ही नहीं मिल पाता किसी के बारे में सोचने का कि वो हमसे क्या सोच रहा है, क्या नहीं। अगर फ्री रहते हैं तो बहुत सी बातें मन में आती है, ख्याल आते हैं कि घर में ये क्या हाल हो रहा है, घर का क्या समस्याएं चल रही है, लोग ताने दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इनसे मन में बहुत सी बातें सोचने को आती है, फिर सिर दर्द होने लगता है, टेंशन होने लगती है। तो खुद को इतना व्यस्त कर लिया है कि ये सब चीज़ें सोचने को मन में आती ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। अपना काम करते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसमें हमें समय ही नहीं मिल पाता कुछ भी सोचने का। और फिर खाना बन गया, सभी ने खा भी लिया, बर्तन साफ कर लिए। उसके बाद यहाँ आ गए हैं बिट्टू को तैयार करने। इनको नहलाया नहीं क्योंकि बहुत हवा चल रही है, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो इनके हाथ पैर धुला के गर्म पानी से इनको तैयार कर रहे हैं धूप में बैठ के बाहर, क्योंकि यहाँ धूप अच्छी रहती है। और छाँव में तो ठंड लगती है इस समय, मतलब दिन का समय है, 12-1 बज चुके हैं, लेकिन छाँव में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए धूप में बैठ के तैयार कर रहे हैं। और इनकी इनर भी नहीं निकाली, हमने भी नहीं निकाली, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है और घर खुला है, मतलब दीवारें नहीं है सामने, तो हवा बिल्कुल सामने की लगती है और उससे ठंड लगती है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी तेज हवाएं चल रही है। तो बिट्टू को तैयार कर रहे हैं और उनको पसंद नहीं आ रहा है हमारे हाथों से तैयार होना, खुद से तैयार हो रही है। देख लीजिए आप। और ये है जो हमें बुरा नहीं लगने देती और बहुत व्यस्त रखती है ये हमें। श्रुति को तैयार कर दिया, वो उनके पापा जी के पास खेल रहे हैं और हम यहाँ आ गए गेहूँ को सुखाने के लिए। तो यहाँ पल्ली पे फैला देंगे इनको, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है अच्छे से। हमको 3-4 दिन हो गए गेहूँ धुले हुए, लेकिन सूखे नहीं है देखिए। और कुछ गेहूँ बाकी है साफ़ करने के लिए, तो उनको भी साफ़ करेंगे यहाँ धूप में बैठ के। और काम तो पूरे दिन रहता है, सुबह से लेके शाम तक, अगर बहुत काम रहते हैं। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा शूट करते हैं सभी कामों का, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि काम में भी समय लगता है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, अपलोड नहीं हो पाती हमारी वीडियो, फिर दिक्कतें रहती हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है और स्पीड में भी किया है वीडियो को। तो ये गेहूँ बाकी है साफ़ करने के लिए, इनको साफ़ कर लेंगे। तो ये फ़ायदा रहता है सुबह जल्दी उठने का, कि हमारे सभी काम समय पे हो जाते हैं। और ठंड में तो बहुत फ़ायदा रहता है, जल्दी उठ के सुबह के काम निपटा लिया, उसके बाद खाना पीना करके फिर जो काम रहता है घर का वो कर लेते हैं। तो ये फ़ायदा रहता है, और अपने परिवार बच्चों के लिए भी हमें समय मिल जाता है, खुद के लिए भी समय मिल जाता है। क्योंकि हमें तो सब कुछ अकेले ही संभालना होता है, घर के काम। सुबह से उठकर पूरे घर का काम करते हैं, बिट्टू को भी संभालते हैं, फिर घर के काम से फ्री होकर खेत के भी काम रहते हैं, साग सब्जी की निदाई करनी, कुछ ना कुछ खेत का काम रहता है, तो वो भी करना होता है। और श्रुति के पापा कभी कभी घर रहते हैं, तो वो संभाल लेते हैं बिट्टू को, तो हम अपना काम करते रहते हैं। और कभी कभी नहीं रहते हैं घर पे, फिर बिट्टू को पूरे दिन संभालना होता है, काम भी करना होता है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठकर अपने सभी काम समय से कर लेते हैं, ताकि दिन में और कोई और काम कर ले जो घर में रहते हैं, तो उस काम के लिए हमें समय मिल जाता है। बिट्टू को भी संभालने के लिए समय मिल जाता है और खुद के लिए भी समय मिल जाता है। सिलाई भी कर लेते हैं, कभी सिलाई का काम आ जाता है तो वो भी कर लेते हैं, क्योंकि घर की ज़रूरतें रहती हैं, तो कुछ पैसे आ जाए तो वो भी करना होता है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सभी के सपोर्ट की। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।